आज फियर फाइल्स में देखिए भूतिया बरगद के पेड़ की कहानी, जिस पेड़ के ऊपर है एक चुड़ैल का साया। ये कहानी है यूपी के एक शहर बरेली की, जहाँ के गांव में बना हुआ है एक बहुत ही खतरनाक बरगद का पेड़। कहा जाता है कि उस बरगद के पेड़ पर चुड़ैल का साया है। ये घटना बीती थी विभूर के साथ, जिसकी कुंडलियां ना मिलने की वजह से उसका विवाह एक बरगद के पेड़ से करा दिया गया और तब से ही उसके पीछे पड़ गई एक बहुत ही खौफनाक चुड़ैल। आखिर कौन है वो चुड़ैल? क्या विभूर अपने आप को और अपने परिवार को उस चुड़ैल के हाथों से बचा पाएगा या फिर क्या होगा? ये जानने के लिए देखते रहिए फियर फाइल्स, डर की सच्ची तस्वीरें। कहानी की शुरुआत में हम पंडित जी को देखते हैं, जो कि विभूर के घर पर उसकी कुंडलियां मिला रहे थे, क्योंकि दोस्तों अभी कुछ ही हफ्तों के अंदर विभूर की शादी अमृता नाम की लड़की के साथ होने वाली थी। हम दूसरी तरफ एक कमरे के अंदर विभूर और अमृता को देखते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी बिताने की बात कर रहे थे। लेकिन वो लोग कहाँ जानते थे कि अभी कुछ बहुत ही गलत होने वाला है। उसके बाद तभी हमको पता चलता है, पंडित जी अमृता के मम्मी पापा से ये कहते हैं कि विभूर की कुंडलियों में बहुत ही बड़ा दोष है। इस सब बातों को सुनकर अमृता के माँ बाप काफ़ी चिंता में पड़ जाते हैं और ये रिश्ता तोड़ने की बात करते हैं। वो अपनी बेटी अमृता से कहते हैं, चलो बेटा यहाँ से हम चलते हैं, हमें नहीं करना ये रिश्ता। अगर ये शादी हुई तो शादी के बाद सारी मुसीबतें हमारी बेटी के ऊपर आ जाएंगी। लेकिन दोस्तों अमृता अपने पापा के साथ जाने को मना कर देती है। वो अपने पापा से कहती है कि मैं अपना विवाह विभूर के साथ ही करूँगी और किसी के साथ नहीं। और दूसरी तरफ विभूर भी उन लोगों से कहता है कि मैं अमृता के अलावा किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। पंडित जी कृपया करके प्लीज़ मेरी कुंडलियों को ठीक करवा दीजिए। पंडित जी उन लोगों से कहते हैं कि एक रास्ता है, बताओ क्या तुम कर पाओगे? उसके बाद तभी विभूर सब कुछ करने को तैयार हो जाता है और तभी पंडित जी उससे कहते हैं कि तुम्हें एक बरगद के पेड़ के साथ विवाह करना होगा। विवाह संपन्न होने के बाद हम फौरन ही उस पेड़ को कटवा देंगे, जिसके बाद तुम्हारा सारा दोष उस बरगद के पेड़ के अंदर लग जाएगा। और तभी दोस्तों विभूर उनकी बात को मान लेता है। खैर दोस्तों उसके बाद तभी एक रात विभूर अपने दोस्त के साथ उसी बरगद के पेड़ के पास से निकल रहा था। रात काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और तभी अचानक से उनकी बाइक उसी बरगद के पेड़ के पास खराब हो जाती है। बाइक के खराब होते ही वो दोनों काफ़ी डर जाते हैं और फौरन ही बाइक को चालू करने की कोशिश करते हैं। विभूर का दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगता है और उससे ये कहता है, देख ले भाई तेरी बाइक भी भाभी के पास खराब हुई है। चूँकि दोस्तों विभूर की कल उस बरगद के पेड़ के साथ शादी होने वाली थी। एनीवेज तभी विभूर उससे बोलता है, ला आजा अब मैं तेरी असली भाभी से बात करवाऊं। और तभी वो अमृता को वीडियो कॉल करता है। वीडियो कॉल पर अमृता उससे बात करती है और कहती है, क्या तुम उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए हो? और तभी वीडियो कॉल पर अमृता को दिखता है कि विभूर के पीछे से कोई औरत निकलकर जा रही थी। वो फौरन ही विभूर को बताती है, लेकिन विभूर और उसका दोस्त जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें कोई भी नहीं मिलता। खैर दोस्तों वो लोग इन सब बातों पर ज़्यादा गौर नहीं करते और तभी वो कॉल को कट कर देते हैं और फौरन ही अपनी बाइक को स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाते हैं। खैर उसके बाद तभी हम अगली सुबह पंडित जी को देखते हैं, जो कि विभूर की शादी उसी बरगद के पेड़ के साथ करा रहे थे। दोस्तों वो उसकी शादी ठीक उसी तरीके से करवा रहे थे जैसे कि मानो किसी दुल्हन के साथ करा रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था जैसे कि उस पेड़ के पास कोई और भी हो। उसके बाद तभी विभूर उस बरगद के पेड़ के साथ 7 फेरे ले लेता है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक सुना दोस्तों। फेरे लेने के बाद वो उस पेड़ की मांग में सिंदूर भर देता है। उस पेड़ के ऊपर सिंदूर लगा देता है और उस पेड़ से एक मंगलसूत्र बांध देता है। वह तभी विभूर अपने माता पिता के पैर छूता है और तभी हमको पता चलता है कि वहां पर कोई और भी था जिसने विभूर के पिता के पैर छुए थे। खैर वो सभी के सभी लोग उस पेड़ के साथ विवाह करके वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही वहां पर हम एक औरत को देखते हैं, जो कि अपने हाथ में उसी मंगलसूत्र को पकड़े हुई थी। उसके बाद तभी विभूर का गृह प्रवेश होता है
उसके साथ कोई दुल्हन तो थी नहीं, इसलिए विभूर अकेला ही घर के अंदर चला जाता है। लेकिन तभी दोस्तों, उन सभी के अंदर जाने के बाद पता नहीं न जाने कौन औरत उस कलश को अपने पैर से गिरा देती है, जिसे देखकर सभी के सभी लोग हैरान। लेकिन फिर भी वो इन सब बातों पर ज्यादा खास विश्वास नहीं करते। और तभी हम देखते हैं कोई शक्ति उनके घर के अंदर चली जाती है। वह उसके बाद तभी पंडित जी 2 आदमियों को लेकर उसी रात उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचते हैं और वो उसे कटवाने को कहते हैं। लेकिन वो आदमी लोग जैसे ही उस पेड़ को काटते हैं तो वो काट नहीं पाते। कोई आत्मा उनको रोकने की कोशिश करती है और जब दूसरा वाला आदमी उस पेड़ के अंदर कुल्हाड़ी मारता है तो पेड़ से बड़ा ही भयंकर वाला खून निकलने लगता है और तभी वो कुल्हाड़ी हवा में उड़ जाती है। वो दोनों आदमी वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो उन्हें जान से मार देती है। दूसरी तरफ हम विभूर को देखते हैं, जिसके साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी। रात के वक्त वो अपने बिस्तर पर सो रहा था और उसके साथ साथ हम एक बड़ी ही भयानक सी शक्ल वाली औरत को भी सोता हुआ देखते हैं। और तभी वो चुड़ैल विभूर के मोबाइल से अमृता के सारे फोटोज को डिलीट कर देती है। उसके बाद तभी सुबह होती है। सुबह के वक्त हम विभूर को देखते हैं। पता नहीं न जाने किसने विभूर के कपड़े और विभूर के जूते अपने आप निकाल दिए थे। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और तभी उसे कांच के पास वही मंगलसूत्र मिलता है जो मंगलसूत्र कल उसने उस पेड़ पर बांधा था। ये सब देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और जब वो वहां से जाता है और दोस्तों तभी हम देखते हैं कि उस मिरर के अंदर हम एक बहुत ही बदसूरत सी औरत को देखते हैं जो कि शादी के जोड़े में खड़ी हुई थी। दोस्तों वो चुड़ैल अब उसे बहुत परेशान करती है। वो उसे अमृता से बिल्कुल भी बात नहीं करने देती। एक सुबह वो अमृता से फोन पर बात कर रहा था और उसे बता रहा था कि मेरे साथ कुछ अजीबोगरीब हो रहा है। लेकिन तभी अमृता उसे बताती है, बस आप चिंता मत करो, हमारी शादी होने ही वाली है और अभी मैं तुम्हारे लिए अंगूठी लेकर आ रही हूँ। और दोस्तों इस अंगूठी वाली बात को वही चुड़ैल पीछे खड़ी खड़ी सुन रही थी। उसके बाद तभी वो चुड़ैल अमृता के हाथ से उस अंगूठी को गिरवा देती है। आते वक्त रास्ते में अमृता के हाथ से वो अंगूठी छूट जाती है। सभी लोग कार से उतरकर उस अंगूठी को काफी ढूंढते हैं, लेकिन दोस्तों वो अंगूठी उनको कहीं भी नहीं मिलती। वो चुड़ैल उस अंगूठी को वहां से गायब कर देती है। उसके बाद तभी दूसरी अंगूठी लेकर अमृता अपने माता पिता के साथ विभूर के घर पर पहुंचती है। दोस्तों वो जैसे ही घर के अंदर कदम रखती है तभी अचानक से कोई उसे जोर से धक्का देता है, जिसके कारण अमृता गिर जाती है। फिर वहां पर सारे परिवार वाले आते हैं और अमृता को अंदर लेकर जाते हैं। अंदर जाने के बाद विभूर और अमृता एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। तभी अचानक वहां की लाइट बंद चालू होने लगती है और तभी वो चुड़ैल विभूर के हाथों से उस अंगूठी को गायब कर देती है और अमृता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। वो चुड़ैल उसे घसीटती हुई बाहर लेकर जाती है और दोस्तों वो चुड़ैल इतना गुस्से में थी कि वो अमृता को जान से मार रही थी। लेकिन तभी विभूर वहां पर आ जाता है और उस चुड़ैल से कहता है कि तुम अमृता को कुछ मत करना, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। और तभी वो उसकी बातों में आकर उसे छोड़ देती है। वो उसे तो छोड़ देती है, लेकिन तभी वो विभूर का हाथ पकड़ के उसे घसीटते हुए अपने कमरे के अंदर लेकर जाती है। दोस्तों इन सब घटनाओं के बाद पंडित जी अपने गुरु जी को भी लेकर आए थे और उस घर के अंदर लगातार पूजा पाठ करवा रहे थे, लेकिन वो आत्मा वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। और तभी एक दिन पंडित जी अमृता के पापा से कहते हैं कि तुम अपनी बेटी के लिए दूसरा लड़का देख लीजिए, लेकिन अमृता किसी और के साथ शादी करने को रेडी नहीं होती। वो उनसे कहती है कि चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं विभूर को अकेला नहीं छोड़ूंगी और उसी से शादी करूंगी। और इस काम को करने के लिए वो पंडित जी से मदद मांगती है। उसके पापा उससे काफ़ी मना करते हैं, लेकिन वो उनकी बात को नहीं मानती। दोस्तों इसके बाद फिर पंडित जी, अमृता और उसके पापा तीनों के तीनों उसी बरगद के पेड़ के पास चले जाते हैं, जहां पंडित जी अपनी पूजा पाठ करना शुरू करते हैं और अमृता को कुछ याद दिलवाने की कोशिश करते हैं। और तभी वहां बैठकर अमृता को उस पेड़ की पूरी कहानी पता चल जाती है कि आखिर ये चुड़ैल कौन है। दरअसल आज से कुछ साल पहले एक औरत को उसके पति ने धोखा दे दिया था
उस धोखे को वो औरत झेल नहीं पाई थी और तभी वो इसी बरगद के पेड़ से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी और इसी पेड़ को उसने अपना घर बना लिया। अमृता ये सब ख्वाब में देखती है और उसे ये भी दिखता है कि ये चुड़ैल विभूर के पीछे इसीलिए पड़ी है क्योंकि विभूर की शादी इस चुड़ैल के साथ करवा दी गई है, यानी कि इस पेड़ के साथ। और अब ये चुड़ैल विभूर की पत्नी बन चुकी है, वो उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। पंडित जी बोलते हैं ये काम करना बहुत ही मुश्किल होगा, विभूर की जान बहुत ही खतरे में है और अगर तुम विभूर के आसपास भी दिखी तो वो चुड़ैल तुम्हें मार देगी। लेकिन अमृता हार नहीं मानती और विभूर का पूरा साथ देने वाली थी। वो पंडित जी से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें विभूर की जान बचानी होगी। और तभी इस काम में पंडित जी उसकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं, जहां वो अपने गुरुजी को दोबारा किसे बुला लेते हैं। उसके बाद तभी एक रात शादी का जोड़ा पहनकर अमृता विभूर के घर पर पहुंचती है, जहां जब वो जैसे ही अंदर जाती है तो वो चुड़ैल उस पर अटैक कर देती है। अमृता उससे कहती है कि तुम मेरे पति को नहीं पा सकती, तुम्हारी शादी किसी और के साथ हो चुकी है, चली जाओ यहाँ से। लेकिन वो अमृता को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। और दोस्तों इसी बीच हम दूसरी तरफ ये देखते हैं गुरुजी उस पेड़ के पास बैठकर अपना यज्ञ कर रहे थे और तभी वो चुड़ैल अमृता को बहुत मारती है। लेकिन तभी अमृता उसके पुराने वाले पति को लेकर आई हुई थी। ये सब उसका एक प्लान था, जहां वो चुड़ैल अपने पुराने वाले पति को देखती है जिसके चक्कर में उसने अपनी जान दी थी। उसका पति उससे काफ़ी माफ़ी मांगता है और उससे कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद मेरी ज़िंदगी नष्ट हो गई। लेकिन तभी वो चुड़ैल उसे भी नहीं बकसती, वो तो दोस्तों पहले से ही सताई हुई थी और तभी वो अपने पति को भी जान से मारने की कोशिश करती है। लेकिन तभी जहां दूसरी तरफ हम देखते हैं गुरुजी अपना यज्ञ करके एक कुल्हाड़ी से उस पेड़ को काट देते हैं, जिसके कारण वो चुड़ैल जोर से चिल्लाती है और वहां से फौरन ही गायब हो जाती है। और इसी के साथ साथ दोस्तों उन सभी लोगों को उस चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों देखा आपने सच्चे प्यार में कितनी ताकत होती है। अमृता ने अपने प्यार का साथ कभी भी नहीं छोड़ा और आज उनका प्यार सफल हो गया। इस घटना के बाद उनकी शादी बड़ी ही धूमधाम से हो गई और अब उनके साथ कुछ भी ऐसा नहीं होता, लेकिन वो पेड़ अभी भी भूतिया ही रह गया। खैर दोस्तों आपको फियर फाइल्स का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो यार तो लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे फिर किसी एक नई कहानी में, तब तक के लिए बाय एंड सी यू।